तो जी अब हम जा रहे हैं दुबई में। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपने पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के लिए फ़ाइल किस तरह एम्बेसी के अंदर सबमिट करनी है। पुर्तगाल की जॉब सीकर वीज़ा के लिए एम्बेसी जो है ना, पुर्तगाल की एम्बेसी किसी भी कंट्री के अंदर होगी, चाहे दुबई में हो, थाईलैंड के अंदर हो, श्रीलंका में हो, सिंगापुर के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी हो, सेम यही प्रोसेस है उसके अंदर फ़ाइल सबमिट करने का। अब फाइल सबमिट करके हम वापस आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चन ये थे कि फ़ाइल सबमिट करके आपने वहीं पे रुकना है कि वापस आ जाना है। तो भाई हम वापस आ रहे हैं, आप भी वापस आ जाइएगा, क्योंकि फ़ाइल प्रोसेस का जो हमारी जो थाईलैंड के अंदर फ़ाइल प्रोसेस हुई थी ना, उसका तो टाइम है 8 मंथ। 8 मंथ में तो जाके वो फ़ाइल प्रोसेस हुई है एम्बेसी के अंदर, इसलिए वहाँ पे रुकने का फ़ायदा को नहीं। 8 मंथ कहाँ पर वहाँ पे रुकोगे। यहाँ दुबई में सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि हमें फ्री में नाश्ता मिला हुआ है। आपको मैं नाश्ते की डिटेल बता देता हूँ। ऐसा कि ये शहद है, जिसे आप हनी भी बोल रहे हो, जैम है, और उसके साथ ये ब्रेड है या पेस्ट्री केक बोल लो, ये कहवा है, और उसके बाद ये बटर है, साल्टेड बटर, मिक्स फ्रूट है, सैलड है, ये होते हैं ड्राई फ्रूट्स, और दही में ओलिव ऑयल है, काली मिर्च, नमक वगैरह। तो ये मिक्स है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये था कि इसके स्टेटस को किस तरह चेक करना है। ऑनलाइन स्टेटस चेक करने का तरीकाकार मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप खुद भी चेक कर सकते हो अपना ऑनलाइन स्टेटस। अब बात आती है कि स्टेटस आपने किस तरह ऑनलाइन चेक करना है, कि आपके वीज़ा का स्टेटस क्या चल रहा है। वीज़े का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि थाईलैंड की एम्बेसी के हवाले से यहाँ पे जो स्टेटस आ रहा था ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था। स्टेटस के मुताबिक तो वीज़ा शीज़े का प्रोसेस बिल्कुल उन्होंने स्टॉप कर दिया था, मगर बिहाइंड द सीन इसका प्रोसेस चल रहा था, इसलिए इस स्टेटस के ऊपर आपने नहीं रहना। मगर फिर भी अगर आप स्टेटस चेक करना चाह रहे हो किसी और एम्बेसी से, मिसाल के तौर पे आप थाईलैंड नहीं हो, या आपने सिंगापुर की एम्बेसी में जमा कराया, पाकिस्तान की एम्बेसी में जमा कराया, दुबई, सऊदीया, या जहाँ भी एम्बेसी में जमा कराया, तो आप चेक कर सकते हो आपका स्टेटस क्या है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपने लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, आप पुर्तगीज़ी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और भी लैंग्वेजेस की ऑप्शन है। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करके आपका आईडी और पासवर्ड जो आपका बना हुआ है वो आप यहाँ पे लगा दो। जैसा कि फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था हाउ टू फिल फॉर्म, वो जो आपका आईडी पासवर्ड का अकाउंट था वही सारा इधर आपने लगा लेना। अगर जिनका नहीं बना हुआ, जिन्होंने फॉर्म लेके डाउनलोड करके उसको एडिट किया हुआ है और एम्बेसी में वैसे ही जमा करा दिया हुआ है, उनके लिए भी ये है कि यहाँ पे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आके मैं लगाता हूँ अपना आईडी और पासवर्ड। जैसे इसको लॉगिन करते हो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे नीचे आ रहोगे, अगर तो आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ था इसी वेबसाइट के ज़रिए से, और यहीं से आपने अकाउंट क्रिएट करके और वहाँ पे सबमिट की हुई थी एप्लीकेशन, तो आपका स्टेटस बिल्कुल नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा। अगर आपने फॉर्म यहाँ से फिल नहीं किया, यानी कि वेबसाइट से फिल नहीं किया, आपने क्या किया, फॉर्म डाउनलोड किया एडिट करके, यानी कि उसको फिल किया ऑनलाइन पीडीएफ में, तो जाके सबमिट करके आए, तो फिर स्टेटस यहाँ पे नहीं आएगा। उस स्टेटस को देखने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपको एक छोटी सी इनवाइस दी गई है उसके अंदर वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है, वो आपने लगा देना है यहाँ पे, या आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद सर्च कीजिएगा, आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि क्या चल रहा है, कहाँ पर तक आपका प्रोसेस चल चुका हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ दुबई के अंदर। तो इस वक्त है नवंबर 25 नवंबर 2024। आज के दिन मेल आई है, उन्होंने कहा कि अपनी अकोमोडेशन को अपलोड करो। अकोमोडेशन के अंदर रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी बैंक स्टेटमेंट की डिटेल्स अपलोड करो। यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये फाइल जो मैंने सबमिट की थी, ये हमने की थी 11 जून 2024 में। तो हमें इसका रिप्लाई आया है 25 नवंबर 2024 में। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हमें ये रिप्लाई आया, मगर ये है कि अब हम इसको सबमिट करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन को कल के दिन इसको सबमिट करेंगे, मेल के अंदर ही इनके डॉक्यूमेंट्स इनको रिप्लाई करेंगे, इनको देंगे। इसके बाद हम जा रहे हैं मलेशिया। तो अपनी फाइल को या अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं मलेशिया के अंदर। अब वीज़ा से रिलेटेड हमें वीज़े का कैसे पता चला कि वीज़ा हमारा अप्रूव हुआ है कि नहीं। ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे एम्बेसी गए, एम्बेसी जाके उनसे पूछा था, वरना एम्बेसी को ईमेल कर रहे थे गाहे बगाहे, एम्बेसी बिल्कुल रिप्लाई नहीं थी कर रही।
आप किसी बहाने वहाँ पे चले गए हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो कि ये मेरी एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन का नंबर है। बेसिकली पासपोर्ट नहीं, एप्लीकेशन का नंबर इंपॉर्टेंट है। वो जो रसीद है ना उन्होंने आपको दी, एम्बेसी वालों ने आपसे फ़ीस लेके, वो वाली रसीद उनको दिखानी है, उसके ऊपर एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है। उसको देख के वो चेक कर देते हैं, वो देख के बता देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। मोस्टली अगर आप वैसे ही बता देंगे ना ये मेरी एप्लीकेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुई, तो वो कहेंगे पीछे से अप्रूवल नहीं आई, हम क्या कह सकते हैं, पुर्तगाल से ही अप्रूवल नहीं आई, वहाँ से आएगी तो हम कुछ बताएंगे। तो बेहतर यही है कि जब आप वहाँ पे जाओ किसी काम के ज़रिए या किसी काम के लिए, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये मेरी एप्लीकेशन चेक कर दे। अगर काम नहीं भी है तो फिर भी आप चले जाओ, जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन को चेक कर दें। जैसे ही हमने उनसे स्टेटस पूछा, उन्होंने कहा आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका हुआ है, जस्ट आप ऐसा करो कि टिकट्स दो। टिकट जब आपने ट्रैवल करना है उस ट्रैवल की डेट की आप टिकट्स दो, हम आपको वीज़ा दे देते हैं। तो आपने क्या करना है, टिकट्स जस्ट बुक करके उनको दे देनी है कि ये लें टिकट। जिस डेट की टिकट दोगे ना उसी डेट से वीज़ा आपका स्टार्ट हो जाएगा। हमारी ये पुर्तगाल की जॉब सीकर वीज़ा की सीरीज़ आज कंप्लीट हो रही है। कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड बता रहा हूँ। इस पूरी सीरीज़ को बनाने के लिए 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया, और जब ये मैंने कंप्लीट किया एट दी एंड 2025 में, तो मैंने हर चीज़ का ख़्याल रखा है कि कोई चीज़ अपडेट तो नहीं हो गई। अगर कोई चीज़ अपडेट हो गई है तो वो मैंने उसी तरह अपडेट ही बताई है कि ये चीज़ आपने ऐसे करनी है। हर चीज़ को मैनेज किया। मगर इस सीरीज़ को फ़िल्माते हुए जून 2024 में हमने इसका पार्ट 1 फ़िल्माना था, तो जैसे इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस वक़्त मेरे अब्बू काफ़ी बीमार थे, मेरे फ़ादर काफ़ी बीमार थे, और मेरे को डॉक्यूमेंटेशन का इशू था जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं जा पा रहा था, और मैं काफ़ी स्ट्रेस में था। आफ्टर 2-3 डेज़ मैंने चले जाना था पाकिस्तान, मुझे टिकट वगैरह मिल गई, डॉक्यूमेंटेशन मिल गई, मगर ऐसा हुआ कि हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है या जहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, या तो हम इस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर एक वीडियो की शक्ल दे देते हैं। तो जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए खड़ा हुआ तो मैं कोशिश कर रहा था डायलॉग डिलीवरी करने के लिए, इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए, मगर मुझसे हो नहीं था पा रहा। मैं काफ़ी स्ट्रेस में था। ये तकरीबन 6 मिनट 41 सेकंड की वीडियो है जिसको फिल्माने के लिए 3 घंटे तक का हमें टाइम लगा था। मैं बार बार मिसिंग कर रहा था डायलॉग्स की, मैं डिलीवर कर नहीं था पा रहा, मैं बोल नहीं था पा रहा, बार बार मैं भूल जाता था या बार बार मैं कंफ्यूज हो जाता था। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो मुझे इतनी मुश्किल से इसको रिकॉर्ड करना पड़ा। अदरवाइज़ जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो कंटेंट मेरे ज़हन में हो, मैं जस्ट बोल देता हूँ, मैं उसकी तरतीब लगा देता हूँ ज़हन में, उसको आपके साथ डिलीवर कर देता हूँ। मगर ये जो वीडियो थी इसको बनाने के लिए हमारी टीम ने क्या किया कि प्रॉपर बोर्ड के ऊपर लिख दिया क्या क्या चीज़ें मैंने बोली हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने बतानी है। तो वीडियो तो 19 मिनट की बननी थी, मगर उस वक्त क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 3 घंटे में सिर्फ 6 मिनट 41 सेकंड की ही वीडियो मैं रिकॉर्ड कर पाया। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए इस वीडियो को बनाना। तो मेरी ये ज़िंदगी की मुश्किल तरीन वीडियो थी। मगर ऐसा हुआ कि आफ्टर 2-3 डेज़ मैं चला भी गया पाकिस्तान, मुझे मौका मिल गया, मैं चला गया पाकिस्तान, और जाके मैं अपने अब्बू से भी मिला, अपने वालिद साहब से मिला। तो वो लास्ट टाइम था 30 मिनट्स राउंड अबाउट के, मैं उनसे पहले मिल गया। तो 30 मिनट्स के रेडियस के अंदर अंदर, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर उनकी याददाश्त है थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया, मुलाकात हो गई। उसके बाद उनकी याददाश्त नहीं रही और सुबह के टाइम वो फ़ौत हो गए, इस दुनिया से चले गए। यहाँ पे आपके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे मिला के यूट्यूब आल्सो अराउंड अबाउट 45,000 यानी कि 45,000 पीपल्स या लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है। तो रिक्वेस्ट यही करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मुझे देख रहा है या मेरी बात को सुन रहा है तो मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है मेरे पास, जिसमें 45,000 लोगों की मेरे पास फ़ैन फॉलोइंग है, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी ज़ात के लिए मैं इससे बेहतर इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता कि आप मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा ताकि उनकी आगे वाली ज़िंदगी आसान हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।